प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। दोस्तों, अगर आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। और दोस्तों, याद है आपको बताओ कि सीईटी की एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है, यानी कि आपके 23 अक्टूबर से आपके सीईटी के एग्जाम भी होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और इस क्लास को देखने के बाद आप खुद को पता लग जाएगा कि सीईटी की परीक्षा के अंदर किस लेवल से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप से प्रश्न आते हैं। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे पूछा, पटवा की हवेली किस जिले में स्थित है? उदयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या आपके अजमेर है? पटवा की हवेली किस जिले में स्थित है दोस्तों? बिल्कुल सही बता दिया, जैसलमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पटवा की हवेली गुरुजी जैसलमेर के अंतर्गत है, यानी कि जो साथी ऑप्शन भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भानगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजस्थान में भानगढ़ किला किस जिले में स्थित है दोस्तों? उदयपुर है, जैसलमेर है, अलवर है या आपके अजमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार, अलवर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अलवर बता रहे हो। इसी भानगढ़ के किला को भूतों का किला कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतों का किला कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सबका सही है दोस्तों। चलो, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। देंगा गणगौर किस शहर के प्रसिद्ध है? देंगा गणगौर किस शहर के प्रसिद्ध है? अजमेर है, झालावाड़ है, उदयपुर है या आपके कोटा? जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देंगा गणगौर किस शहर के प्रसिद्ध है? केवल जी उदयपुर को लिख दो। किसे लिख दो? उदयपुर को लिख दो। इसे उदयपुर को झीलों के नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। जाट शाही सिक्का कौन से रियासत से संबंधित है? जाट शाही सिक्का कौन से रियासत से संबंधित है? कोटा, जोधपुर है, जयपुर है या आपके मेवाड़ है? अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलो भाई, बिल्कुल सही बता दिया, जयपुर कमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? जयपुर आप सभी का राइट आंसर आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन सी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। मेवाड़ प्रजा मंडल का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? चलो, मेवाड़ प्रजा मंडल का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? बलवंत सिंह मेहता, गोकुल लाल असावा, जमुना लाल बजाज, हरिभा उपाध्याय? जल्दी जल्दी से बताओ। मेवाड़ प्रजा मंडल का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? बिल्कुल शानदार, आप सबका आंसर आ रहा है। बलवंत सिंह मेहता बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बलवंत सिंह मेहता बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। चलेगा, अगला प्रश्न देख लो। गोडवारी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? गोडवारी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बूंदी, सिरोही, अलवर या आपके चुरू? आप भी चाहते हो सीईटी का एग्जाम पहले बार में क्वालिफाई करना, कंप्लीट पूरी क्लास देखिएगा। और साथ ही मैं आपको बताऊं, इस बार सीईटी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। ठीक है, और आपको पास होने के लिए 40% अंक लेकर आना है। चलेगा साथियों, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। और यहाँ पर बता रहे हो सिरोही। क्या बता रहे हो? सिरोही बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? नवयुवक लड़का, पुरुष है, बालक है या आपके महिलाएं? जल्दी जल्दी से बताओ। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार, आप सबका आंसर आ रहा है। महिलाएं बता रहे हो। क्या बता रहे हो? महिलाएं बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? सीतापुरा, जावर, कांकरोली या आपके करौली? जल्दी जल्दी से बताओ। राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना आपसे पूछा है और यहाँ पर है कांकरोली बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कांकरोली बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड। हाँ, नरवर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप नरवर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अरनोद प्रतापगढ़ में कौन सा मेला आयोजित होता है? अरनोद प्रतापगढ़ में कौन सा मेला आयोजित होता है? मात्र कुंडिया, मीरा महोत्सव, जौहर मेला या गौतमेश्वर का मेला? आप भी चाहते हो पहले बार में सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना, तो दोस्तों मैंने आपके सीईटी के नोट्स भी बनाकर तैयार करके जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आप नोट्स कहाँ से पढ़ सकते हैं और कैसे आपको नोट्स मिलने वाले हैं। चलो, क्या बता दिया? गौतमेश्वर मेला बता रहे हो, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, लोहागढ़ का दुर्ग, लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है दोस्तों? भरतपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या अजमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। लोहागढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है साथियों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार गुरुजी, लोहागढ़ का दुर्ग ये आपके भरतपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है? भरतपुर के अंतर्गत है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, जल में किसके दिखता से मिट्टी सारी हो जाती है? जल में किसके दिखता से मिट्टी सारी हो जाती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल से बता दिया। आप सबका आंसर आ रहा है, सोडियम कार्बोनेट बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सोडियम कार्बोनेट बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? सूरजमुखी किस मौसम की फसल है? खरीफ है, जायद है, रबी या आपके सभी मौसम? सूरजमुखी की बात हो रही है कि जी सूरजमुखी आपके सभी मौसम के अंतर्गत रहती है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर है इसमें 7 लिफ्ट नहर है। कितने लिफ्ट है? 7 लिफ्ट है नहर, 7 लिफ्ट नहर है, जिसमें से सबसे लंबी नहर कौन सी है? कांवर सिंह लिफ्ट नहर है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, पन्नालाल वारुपाल लिफ्ट नहर है, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है? चलो बताओ। हाँ, कुंवर सेन लिफ्ट नहर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कुंवर सेन लिफ्ट नहर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, मानमोरी के लेख के रचयिता कौन थे? मानमोरी के लेख के रचयिता कौन थे? नागमुंडी, पुष्य, बाहुक या दजनमा? मानमोरी के लेखक के रचयिता कौन थे दोस्तों? बिल्कुल शानदार, पुष्य बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप पुष्य बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की स्थिति क्या होती है? संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की स्थिति क्या होती है? मनोनीत करते, निर्वाचित है, नियुक्त है या इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। आप सभी को मैं बताऊं, सीईटी की जो तैयारी है मैं आपको नियमित रूप से करवा रहा हूं और आपके एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है कि जी 3 अक्टूबर से आपके सीईटी के एग्जाम होने वाले हैं। तो मेरे भाई, क्लास आपको कंटिन्यू ज्वाइन करना है, एक भी क्लास आपको मिस करना ही नहीं है। यहाँ पर आंसर आ चुका है कि मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अलवर, बारां, बूंदी या आपके कोटा? बताओ।
शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो, शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात हो रही है। और यहाँ पर आंसर आ रहा है 12। क्या बता रहे हो? 12 यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? भरतपुर है, धौलपुर है, कोटा या आपके झालावाड़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप जितने भी साथी यहाँ पर क्लास देख रहे ना, क्लास में आपको एंड तक बना रहना है। चलो, धौलपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? धौलपुर यहाँ पर कमेंट कर रहे हो। जो भी साथी धौलपुर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न लिख लो। राजस्थान का कालिदास है किसे कहा जाता है? राजस्थान का कालिदास है किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्र है, मोहन और नैन्सी, महाकवि माघ है या आपके ज्ञानक है? आप भी चाहते हो 2026 में सरकारी नौकरी लेना, और खासकर सीईटी की वैधता क्या है? सीईटी की जो वैधता की मैं आपसे बात करूं ना, वैधता है 3 साल की। और याद रहे, इस बार आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो 3 साल तक आपको सीईटी का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। महाकवि माघ बता रहे हो, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। दधिमती माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? दधिमती माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? नागौर है, बाड़मेर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप जितने भी साथी क्लास देख रहे ना, क्लास में आपको एंड तक बना रहना है। दधिमती माता की बात हो रही है। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आ रहा है। और यहाँ पर जो आपका आंसर देख रहा हूं, नागौर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप नागौर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है? जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? पोखरण है, जेतारण है, लाडनो या आपके वनस्थली? बताओ। जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताइएगा। आप सभी साथियों को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पर आंसर आ रहा है लाडनो। क्या बता रहे हो? लाडनो बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? भील, ग्रासिया, मीणा या के सहरिया? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार। हाथी मना नृत्य ये आपके बेल जनजाति में, किस जनजाति में? बेल जनजाति में, यानी कि आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी या ऑप्शन डी। यानी कि देखो, 84 खंभों की छतरी बूंदी राइट है, 32 खंभों की छतरी करौली गलत है, रेदास की छतरी सही है, देवीकुंड छतरी ये भी सही है। लेकिन 32 खंभों की छतरी की बात हो रही है, और 32 खंभों की जो छतरी है ये आपके करौली में नहीं है, और हमें असुमेलित वाला बताना था। ठीक है, तो 32 खंभों की जो छतरी है ये आपके रणथंभौर में, कहाँ पर है? रणथंभौर में 73 सेंग की है। तो यहाँ पर करौली दिया हुआ, तो सी ऑप्शन में गलत उम्मीद पहचान करनी थी, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किस स्थान से संबंधित है? बताओ। गोविंद गुरु राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय की स्थापना किस स्थान से संबंधित है? बताओ। मानगढ़ धाम है, कमेरी, आसपुरा या आपके मंडवा? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न लिख लो, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, अजय राज, अजय पाल या पृथ्वीराज प्रथम? अगर आपने इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से शेयर कर दो भाई। अजमेर शहर का संस्थापक आपको बता देना है, और यहां पर बता रहे हो अजय राज। बी फॉर भगवती क्लासेज। अगला प्रश्न लिख लो, सात बहनों का मंदिर जयपुर के किस महल में स्थित है? सात बहनों का मंदिर जयपुर के किस महल में है दोस्तों? जल्दी से बताओ, बताएगा। शीश महल है, सामोद महल है, आमेर महल है या जल महल है? तो सात बहनों का जो मंदिर है ये आपके सामोद महल में है। बी फॉर भगवती क्लासेज। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? देवनारायण जी की फड़, पाबू जी की फड़, गोगा जी की फड़, जसना जी के फड़? जल्दी जल्दी से बताओ। और आप सबके कमेंट आ रहे, कमेंट आप सभी के देख रहे हो। देवनारायण भगवान की पट बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही रहा है। अगला प्रश्न लिख लो, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? यानी सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं। तो भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहते हैं। किसे कहते हैं? बनी ठनी कहते हैं। लेकिन जो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा किसने है? तो मेरे भाई याद कर लीजिएगा, एरिक डिक्सन ने। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई जेल कौन सी है? प्रतिहार शासक द्वारा, यानी कि प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई जेल कौन सी है? बताओ। कोलायत जेल है, बालसमंद जेल है, कायलाना जेल है या आपके उम्मेद सागर है? बताओ। बालसमंद जेल बता रहे हो, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो, पीले रंग का लाइमस्टोन की जलेका प्रसिद्ध है? पीले रंग का लाइमस्टोन की जलेका प्रसिद्ध है? जयपुर है, सीकर है, जैसलमेर है या आपके अजमेर? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। पीले रंग की बात हो रही है। पीला रंग कहाँ का प्रसिद्ध गुरुजी था? आपने जैसलमेर का। ठीक है, जैसलमेर। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, सात रंगों वाला मार्बल राजस्थान में कहां पर पाया जाता है? सात रंगों वाला मार्बल है राजस्थान में कहां पाया जाता है? इससे पहले आप सभी साथियों को बताओ, अगर आप सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है गुरुजी मुझे सीईटी का एग्जाम कैसे करके क्वालिफाई करना है, तो मेरे भाई सीईटी के मैंने नोट्स बनाकर तैयारी करके, तो दोस्तों नोट्स आपको कहाँ और कैसे मिलेंगे? तो नोट्स का आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगेगा कितना? 99 का। और याद कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आप ये नोट्स पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल आले रोक नहीं पाएगा। नोट्स कहाँ मिलेंगे? इस नोट्स के लिए नंबर नोट कीजिएगा, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का ईबुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस नोट्सों को पढ़ने के बाद आप खुद को यकीन हो जाएगा कि गुरुजी अब मेरा सीईटी का एग्जाम निकल जाएगा। इंतजार किस बात का? जल्दी से नोट्स परचेज करो और अभी से पढ़ने लग जाओ। सात रंग वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो खांडरा गांव में पाया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। मैग्नीज है, कोयला, टंगस्टन है या आपका लोहा इश्क? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देगा। डेगाना, डेगाना आपके टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला आपने राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? राजस्थान का नेहरू
किसे कहते हैं दोस्तों? बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्थी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। कोटारू स्थान किस जिले में स्थित है? कोटारू की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। चलो अगला आप देख लो। गणेश जी का प्रसिद्ध त्रिनेत्र मेला लगता है, तो यहाँ पर आपके स्वाय माधुपुर के अंतर्गत पड़ता है। ऑप्शन ए सही है। अंतिम प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही भी है? बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही है? दोस्तों आज की जो हमारी क्लास नंबर है, क्लास नंबर 6, इससे पहले मैंने आपको 5 क्लास करवा रखी है। आप चैनल की मर जाओ, प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पर आप पहले वाली 5 क्लास देख सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।